नमस्कार, मैं पवन तिवारी। आप देख रहे हैं फोरम 4। 2019 लोकसभा चुनावों की शुरुआत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम दे दिया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार राघव चड्ढा। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले बताइए, किन मुद्दों के साथ लोकसभा चुनावों में आप उतर रहे हैं? कि पहली बात तो यह है कि पिछले 5 साल से दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद हैं उन्होंने ना जनता की आवाज़ संसद में उठाई, ना सड़क, नाली, सीवर, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जिम, किसी भी प्रकार का कोई भी जनहित का काम जनता के लिए किया है। जनता बदलाव चाहती है। जनता बाहुबल, गुंडागर्दी, डर की राजनीति को ख़त्म करना चाहती है और अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को राजनीति में लाना चाहती है। आज हम यहाँ राजनगर बिजवासन विधानसभा में यहाँ पर आए हैं। बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और जनता साफ ये कह रही है कि जो 70 साल में भाजपा कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए वो अरविंद केजरीवाल जी ने राजनगर के लिए करके दिखाया। सीवर भी दिया, पानी भी दिया और पानी की तो बहुत बड़ी समस्या थी जिसको पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हल कर दिया। तो अरविंद जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, केजरीवाल सरकार को और बल देने के लिए इस बार जनता 7 की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताएगी। सर, अभी मतलब भी जो खबरें आ रही थी कि आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो कांग्रेस से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो गठबंधन के लिए राजी नहीं हो रही है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? हम अपने दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ अगर आप रात को मोमबत्ती लेकर भी निकलें तो आपको दूर दूर तक कहीं कांग्रेस का कोई नेता नज़र नहीं आता, ना कार्यकर्ता, ना समर्थक, ना वोटर। दक्षिणी दिल्ली में कांग्रेस अप्रासंगिक है, एब्सेंट है, कहीं नहीं है। यहाँ पर सीधा मुकाबला भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, और जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, यहाँ के स्थानीय सांसद से निजात दिलाना चाहता है क्षेत्र की जनता को, वो आम आदमी पार्टी को ही वोट देगा। कोई भी कांग्रेस को देकर अपना वोट खराब नहीं करेगा। सर, जो अभी गठबंधन दिल्ली में तो नहीं हो पाया है, इसी के साथ अब देखें तो अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के साथ एक स्टेज भी शेयर किया था। तो क्या अब अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर कोई सीट जीतती है तो यूपीए को गठबंधन करेगी? यूपी में गठबंधन करेगी? यूपीए को गठबंधन करेगी? देखिए, यहाँ जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारा एक मकसद है इस चुनाव में, वो ये है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। जो भी राजनीतिक दल सरकार बनाता है, यदि वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को दिलाएगा, हम उस राजनीतिक दल के साथ, उस सरकार के साथ खड़े हैं। जो दिल्ली के साथ अन्याय करेगा, जो दिल्ली वालों को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिलाएगा, हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य बनाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दो, और आप लोगों का जगह जगह पोस्टर देखें तो उस पर लिखा है कि भाजपा को हराना है तो झाड़ू को वोट दो। तो सर, कि भाजपा को हराना मेन मुद्दा है, आप लोगों का जीतना मेन मुद्दा है, या पूर्ण राज्य मेन मुद्दा है? ये दोनों एक ही चीज़ है। भारतीय जनता पार्टी वादा करती आई कि वो पूर्ण राज्य देगी। मोदी जी ने खुद भाषणों में कहा 2014 के चुनाव में कि यदि दिल्ली के 7 सांसद मुझे मिलेंगे तो मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। वो नहीं दे पाए, उन्होंने दिल्ली की जनता से झूठ कहा। कांग्रेस भी पिछले 15 साल से वादा कर रही है पूर्ण राज्य का, वो भी नहीं दे पाई। अब आम आदमी पार्टी आई है मैदान में, जो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। हम कह रहे हैं अगर 7 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी तो 2 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बात करते हैं एक पार्टी को बनाने में जो सबसे ज़्यादा अपनी मेहनत लगाता है, जो बिल्कुल निचले स्तर पर काम करता है, वो पार्टी का कार्यकर्ता। आइए बात करते हैं कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आप मुझे बताइए कि आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं? तन मन धन से, अपनी जान से, और इससे ज़्यादा क्या दे सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि आप जो वर्तमान सांसद है वो भारतीय जनता पार्टी से हैं और अब आप सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो क्या शिकायतें आपके वर्तमान सांसद रमेश बिधूड़ी से हैं? रमेश बिधूड़ी से कोई शिकायत नहीं है, हमें बीजेपी से शिकायत है, उनके नेताओं से शिकायत है। वो सबसे ऊपर जो बैठे हुए हैं वो डाकू लुटेरे बैठे हुए हैं। उनको हम डायरेक्ट नाम लेके नहीं कह सकते, लेकिन उनमें डाकुओं में फ़र्क नहीं है। उनका जो है जड़ से ख़त्म करना जो आम आदमी पार्टी करेगी, हम करेंगे। चलिए सर, आप बताइए कि आप किस तरीके से आम आदमी पार्टी को सहयोग कर रहे हैं और आप क्या अपनी ड्यूटी मानते हैं आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए? आम आदमी पार्टी ने देखो दिल्ली के अंदर पानी लाई, जिस घर में पानी आया उस घर में पानी आ गया। बिल माफ़ करे, बिजली का बिल आता था, उल्टे सीधे बिल आते थे, इसमें हाफ आधा बिल हुआ। समझे, ईमानदार पार्टी है। देखो जो काम करती है वो करके दिखाती है। जिन्हें झूठे वादे करे समय तो लोगों के खून चूसे, उन्होंने सब देश का बेड़ा गर्क कर दिया।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी पूनम भारद्वाज और उनके पति सुरेंद्र भारद्वाज। मैम, आम आदमी पार्टी ने अपनी जो लोकसभा प्रत्याशी हैं उनका नाम बता दिया है, तो आप लोगों का दोनों का किस प्रकार से उनको जिताने में किस तरीके का सहयोग रहेगा? हमारा पूरा तन मन धन और बल से सहयोग रहेगा। हम राघव चड्ढा जी के लिए दिन रात एक कर देंगे ताकि वो दक्षिणी दिल्ली नगर वो लोकसभा के में जीत के आए और हमारी सेवा करें, और जो हमारी समस्याएं हैं वो और अच्छे से सोल्व हो, और जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो मिल जाए तो फिर हमारी दिल्ली में और ज़्यादा विकास और क्राइम ख़त्म होगा। किस तरह की तैयारियां आप लोगों ने की है अपने निगम पार्षद क्षेत्र से लेकर, जिससे दक्षिणी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को सहायता हो सके? हम पूरे जोर शोर से घर घर जाकर हर पतली गली में, हर चौड़ी गली में, हर दुकान में, हर जगह हम जाकर लोगों के घरों में पर्सनल मिलकर डोर टू डोर हम कड़ी मेहनत करें ताकि लोगों को भी पता चल सके कि आम आदमी पार्टी ने कितना काम किया है। हम पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बताइए कि किस तरीके आप अपनी धर्मपत्नी के साथ में रह कर के आम आदमी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं? सर, हम लगे हुए हैं अपनी पार्टी के बारे में जो पिछले 5 साल में हमने विकास किए हैं। हम जनता के पास जाते हैं कि हमारे 4 साल का काम देखिए, जो हमने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, जो हमने लोगों को बोला था, और हम बीजेपी का भी मैनिफेस्टो लेके जाते हैं कि उनके 5 साल का काम देखिए। वो सिर्फ जुमले सरकार है और हमारी काम करने वाली सरकार है, तो लोगों को समझ में आ रहा है और बड़ा अच्छा समर्थन लोगों से मिल रहा है। जब हम शुरुआत में चले थे तो हमें कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन आज देख रहे हैं तो लगभग 80% जनता का कहना है कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और ख़ासकर सर, इस जो यहाँ पर 5 साल में मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ, उनके कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ, उनके नेताओं से पूछता हूँ कि 5 साल में क्या काम किया, वो ई आ ऊ के अलावा कुछ नहीं बोल पाते हैं। हमसे अगर पूछें कि हमने 4 साल के अंदर क्या किया, हमने लोगों को पानी दिया, हमने लोगों को बिजली का बिल माफ़ किया, हमने शिक्षा पे काम किया, हमने स्वास्थ्य पे काम किया, हमारे पास अनेकों मुद्दे हैं। हमने 4 साल के अंदर बसों का किराया नहीं बढ़ने दिया। उनके हाथ में जहां था, उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आम आदमी का खून चूसने के लिए। उन्होंने मेट्रो के किराए बढ़ाए, उन्होंने जहां उनको मौका लगता है। नोटबंदी के अंदर मैं आपसे कहता हूं, नोटबंदी में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नोटबंदी में धोखा हुआ या नहीं हुआ? नोटबंदी इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है या नहीं है? आप यूथ हो, आप अपने दिल पे हाथ रख के मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि यूथ पे उस पे नोटबंदी पे घोटाला हुआ या नहीं हुआ? बीजेपी वाले कहते हैं कि 99.9% पैसा वापस आ गया। मान लिया, काला धन छोड़ो, नकली नोट कहाँ गया? आप मुझे बताओ, एक पत्रकार है और इसका जवाब आप जनता बताएगी, और 2000 जब अपने 12 मई को उनको वोट के रूप में जवाब देगी। दुनिया का, हमारे पूरे वर्ल्ड का, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला है। पहले कहते थे चोर पार्टी है कांग्रेस, आप लोगों के सामने मुझे भी लगता था ये तो डाकू आ गए हैं, चोर तो एक आधा ले जाते, पूरे देश लूटने लग रहे हैं। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। तो देखा आपने किस तरीके से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। क्या उनका कहना गठबंधन को लेकर, उनका क्या कहना है, क्या विचार उनके गठबंधन को लेकर है। जो पूर्व प्रत्याशी हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी की मदद कर रहे हैं, और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो आम आदमी पार्टी को जिताने में अपना पूरा जोर लगा देंगे। इसी के साथ कैमरामैन हर्षित के साथ मैं पवन तिवारी, फोरम 4 नई दिल्ली।